Today we are going to discuss question answers of chapter number 4 of class 7th, the last leaf. In our previous video we discussed this chapter and we summarized this chapter, and this time we are going to work on all the question answers of this chapter. So at the end of this chapter we have some MCQs, so we'll try to find out all the answers. I'm going to read them, and I hope you will also try to find out answers of all these questions. Sue and Jonasi stayed together. Sue और Jonasi इकट्ठे रह रहे थे. क्यों रह रहे थे? Because they were friends, क्योंकि वो friend थे. Because they had many common interests, उनकी कई सारी चीज़ें समानताएं थी जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड या कुछ उनके इंटरेस्ट की चीज़ें एक जैसी थी. Because they own the building, क्योंकि उन्होंने वो बिल्डिंग जो है ली हुई थी काम करने के लिए. एंड फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज दे हैड nowhere else to go, because they could not go anywhere else. So वो कहीं नहीं जा सकते थे, ये भी लिखा है. So the right option is because they had common interest. उनके जो interest थे, both of they were painter artist, so just because of it both of they were together. वो दोनों ही artist थे, इसलिए वो दोनों साथ थे ना. Number 2, the unseen stranger was. यहाँ पर एक अनसीन स्ट्रेंजर की बात की गई. वो स्ट्रेंजर जिसको डॉक्टर ने एक अनसीन स्ट्रेंजर कहा था, तो कौन था वो? बर्मन, डॉक्टर, स्यू और निमोनिया. सो जो अनसीन स्ट्रेंजर था, ये जो है पेंटर था, और ये डॉक्टर जो जोनसी को देखने आया था. स्यू जोनसी की फ्रेंड थी, और निमोनिया जो है एक डिजीज़ है, एक बीमारी है. तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो जिसको एक अनसीन स्ट्रेंजर बोला गया है, क्योंकि एक नई बीमारी थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3. जोनसीज ड्रीम वाज. जोनसी का ड्रीम क्या था? टू पेंट अ बे ऑफ नेपल. बे ऑफ नेपल की पेंटिंग बनाना चाहती थी वो, एक जगह है ये. और सेकंड, टू पेंट आर्टिस्ट कॉलोनी. जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी को पेंट करना चाहती थी, मतलब उसको उसकी पेंटिंग बनाना चाहती थी. तो विजिट कैलिफोर्निया, वो कैलिफोर्निया जाना चाहती थी. एंड टू हेल्प बर्मन, और वो ब्रह्मन की हेल्प करना चाहती. सो इट वॉज हर ड्रीम टू ड्रॉ और टू पेंट द बे ऑफ नेपल. वो पेंट करना चाहती थी बे ऑफ नेपल को, यानी कि उसकी एक बेहतरीन पेंटिंग बनाना चाहती थी. नंबर 4, द डॉक्टर फेल्ट दैट जोनसी वुड नॉट फील बेटर बिकॉज शी वॉज काउंटिंग. वो ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि वो काउंट कर रही थी. क्या कर रही थी? लीव्स ऑन द क्रीपर. इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, बट प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर को उसके बारे में कुछ नहीं पता था. डॉक्टर ने ये चीज़ डॉक्टर को के जाने के बाद ही ये चीज़ कंफर्म हुई. व्हेन शी वुड ट्राई टू नो अबाउट हर प्रॉब्लम और जॉनसीज प्रॉब्लम, एट द टाइम शी न्यू अबाउट इट. बट ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन, द कैरिज इन हर फर्नल प्रोसेसन, यानी कि जो है अपने फर्नल की तरफ को, यानी कि अंतिम जो क्रिया होती है उसकी तरफ को बढ़ रही थी. या फिर द नंबर ऑफ आर्टिस्ट इन द कॉलोनी, क्योंकि जो आर्टिस्ट थे उनको उनकी काउंट कर रही थी वो. या फिर द नंबर्स ऑफ पेंटिंग्स, या वो पेंटिंग्स को काउंट कर रही थी. सो द राइट ऑप्शन इज, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स स्टेटमेंट, द कैरिज इन हर फर्नल procession. So it's a right option. Number 4, B option is the correct option. And after that we have number 5, the doctor cannot help a patient if. एक डॉक्टर एक पेशेंट की हेल्प नहीं कर सकता. किस कंडीशन में नहीं कर सकता? ही वॉज अनवेल, अगर वो ठीक ना हो, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही होता है कि अनवेल को वेल करना. सो इट इज नॉट राइट आंसर. एंड आफ्टर दैट, ही डिड नॉट वांट टू गेट वेल. अगर वो खुद ठीक ना होना चाहता हो, या फिर उसको निमोनिया हो गया हो, या ही काउंटेड लीव्स, या वो काउंट करता हो लीव को, तो इसका तो कोई लेना देना हो नहीं सकता. वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस आंसर. सो वी हैव अ 2 ऑप्शन हियर. ही सफर्ड फ्रॉम निमोनिया. सो ऐसा नहीं था. इट वॉज अ स्ट्रेंज डिजीज फॉर देम, बट दे हैड अ मेडिसिन फॉर इट एंड दे कुड क्योर इट. बट इसमें जो राइट ऑप्शन है वह है, he did not wanted to get well. अगर वो खुद ही नहीं ठीक होना चाहता है तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता. द सेम थिंग डॉक्टर एक्सप्लेन टू स्यू, जॉनसीज फ्रेंड स्यू. स्यू को यही बताया गया था कि इफ शी वॉज नॉट विलिंग टू वेल, देन नोबडी कैन और नोबडी कुड हेल्प हर. सो अगर वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती तो डॉक्टर की दवाइयाँ भी उस पर काम नहीं करेंगी. द सेम थिंग
doctor mentioned to you. Now Phillips, Jonassy was unwell as she had got, उसको क्या हो गया था, she had got, वो अनवेल थी और उसको हो गया था, क्या हो गया था, उसको निमोनिया हो गया था. P is silent here, silent word, and pneumonia. उसको क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था. Jonassy was and then blank that she would die when the last leaf fall. So Jonassy was feeling, वो फील कर रही थी और thinking, she was feeling or she was thinking that she would die when the last leaf fall. यानी कि जो आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, वो फील कर रही थी या सोच रही थी कि जब वो लास्ट लीफ गिरेगा तो वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी. Now number 3, she did not want Jonassy to, and then blank and the leaf. So she did not want Jonassy to count the leaves, कि वो लीफ को काउंट ना करे, क्योंकि जोनासी जो है काउंट कर रही थी उसको, तो यही चाहती थी वो उसको काउंट ना करे, क्योंकि उसकी वजह से उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे. शी रिलेटेड इट विथ हर डेथ, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट शी रिक्वेस्टेड हर नॉट टू काउंट द लीव्स. एंड आफ्टर दैट नंबर 4, जोनासी वॉज हैप्पी टू सी द लास्ट लीफ व्हेन शी वोक अप. नेक्स्ट सुबह जब वो उठती हैं तो वो रियलाइज़ करती है कि उसने जो पत्ते को, जो सोचा था कि जो पत्ता रात को टूट जाएगा, वो नहीं टूटा. तो एट द टाइम व्हेन शी वोक अप शी रियलाइज दैट शी मेड अ मिस्टेक एंड उसको अपनी गलती का एहसास हुआ एंड उसने जो है वो बहुत खुश हुई. शी वॉज हैप्पी टू सी द लास्ट लीफ. Now number 5, Jonassy realized it was blank है, then think to want to die. So she said it was a sin to think to die, यानी कि मरने की सोचना भी पाप होता है. She realized the same thing when she woke up next morning, जब next morning उठती है, because she thought that if a leaf could remain there, अगर वो leaf वहाँ पर रह सकता था, so she could also remain alive, वो खुद भी जिंदा रह सकती है. नाउ वी हैव ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर C, Sue painted the leaf to make her friend feel better. क्या Sue ने कुछ पेंट किया था अपनी फ्रेंड को बेटर फील कराने के लिए? नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, क्योंकि Sue ने पेंट किया था सो दैट शी कुड अर्न सम मनी, सो दैट शी कुड बाय सम मेडिसिन एंड फूड फॉर हर फ्रेंड Jonassy. द लास्ट लीफ वर एक्चुअली पेंटेड बाय डॉक्टर. क्या इसको डॉक्टर ने पेंट किया था? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. द लास्ट लीफ वॉज पेंटेड बाय बर्मन. इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस. तो बर्मन ने बनाया था. बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया बिकॉज ही वॉज ड्रेंच वाइल पेंटिंग इन द लीफ. वो न्यूमोनिया से उसकी डेथ हो गई थी बर्मन की, क्योंकि वो भीग गया था जब वो पेंटिंग बना रहा था रात को, नाइट में जो है वो पेंटिंग बना रहा था. तो सच ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि वो रात को भीग गया था. व्हेन he wanted to save Jonassy, so he painted a last leaf at the night when the last leaf fell. जब लास्ट लीफ गिर गया था तो उसने जो है एक नया पेंट वहाँ पर की, पेंट के थ्रू अपनी हेल्प, पेंट और अपने ब्रश की हेल्प से जो है एक नया लीफ बनाया था. इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस. सो बर्मन का मास्टरपीस भी कहलाया गया. एंड Jonassy felt better when she saw the last leaf. Jonassy को अच्छा लगा जब उसने लास्ट पत्ता देखा. It's a true statement. She felt bad when she woke up early in the morning. She saw the leaf. She was happy and she got back her hope to live. अपने जिंदा रहने की जो उसको होप थी वो वापस मिल गई थी. And number 5, the last leaf had fallen during the night due to the storm. Yes, a true statement. जो असली पत्ता था, ओरिजिनल पत्ता था, वो रात को ही गिर गया था. And Jonassy only saw the artificial or painting of Burman, nothing else. वो कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी पेंटिंग थी. So now I am going to
discuss question answers. Who was the unseen stranger and what was its effect? जो unseen stranger था वो कौन था और इसका इफेक्ट क्या था? So pneumonia was the unseen stranger because they were not aware about it. ये न्यू डिजीज थी उनके लिए और just because of it is called unseen stranger, क्योंकि पहले किसी ने इसको फेस नहीं किया था, किसी ने नहीं देखा था. So it was a new thing or a new experience for them, and many people of artist colony were suffering from pneumonia, and Jonesy was the new victim of it. जॉन्सी भी इसकी नई विक्टिम बन गई थी. कई लोग इससे सफ़र कर रहे थे और काफ़ी परेशानी फेस कर रहे थे. एंड इट कोल्ड वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द निमोनिया. निमोनिया के पीछे जो था कोल्ड ही मेन रीज़न था. सो कोल्ड वेदर, इट वाज अ कोल्ड सीजन और विंटर सीजन. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट दे had got pneumonia. Many people of that colony had got a pneumonia. Lying in the bed, what did Jonesy do? How did it make her feel? बेड पर लेटी हुई जॉन्सी क्या करती है और कैसा उसको फील हो रहा था? So when she was lying on the bed, Jonesy was looking through the small Dutch window. वहाँ पर एक डच जो है स्टाइल में जो बनी हुई एक विंडो थी, उस विंडो पैन से वो बाहर को देख रही थी. And she was looking out of the window pans at the blank side of the next brick wall. उसमें एक खाली स्पेस था घर के पास में और वहाँ पर एक दीवार थी जिसको वो देख रही थी. And she was counting the leaf on the creeper when she went to her. First time she was looking out of the window when the doctor came to her, and second time when she went to her, visited her, at the time she was counting the leaves of creeper. Ivy creeper was there. So we can say she was looking out, and second thing, counting leaves. She was counting leaves of ivy creeper. Now next, number 3, what did Jonesy want to do someday? वो जोनेसी जो थी किसी दिन क्या करना चाहती थी? She wanted to draw, or she wanted to paint the Bay of Naples. It's a name of place. बे खाड़ी को कहते हैं ओशन के आसपास का जो इलाका होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है आकर के, जिसको टाइट का पानी जो इकट्ठा होता है उसको बे कहा जाता है. बे ऑफ नेपल जगह का नाम है. सो शी वांटेड टू ड्रा दैट पेंटिंग समडे. किसी दिन वो उस पेंटिंग को ड्रॉ करने की इच्छा रखती थी जब वो बीमार पड़ी थी. हाउ हैड वर्मन हेल्प जॉन्सी? वर्मन ने जॉन्सी की हेल्प कैसे की? सो व्हेन वर्मन केम टू देम एंड he visited them, at the time she mentioned about Jonesy's problem. So Verman wanted to help her. Verman की हेल्प करना चाहता था, लेकिन कैसे किया? Verman painted the last ivy leaf on the wall. उसने जो है लास्ट लीफ को जो है वॉल पर ड्रॉ कर दिया था. He painted it in the cold night when the last leaf fall. जब आखिरी पत्ता गिर गया था तो उसने तब इसको पेंट किया. And Verman wanted to save Jonesy because she was fighting, she was feeling that she would die when the last leaf would fall. उसने जो है कोल्ड नाइट में ड्रॉ किया था एंड उसने एक पेंटिंग ड्रॉ की थी. सो क्या ड्रॉ किया था उसने? लास्ट लीफ. ही पेंटेड और हिट लास्ट लीफ. इसी लास्ट लीफ को जब उसने ड्रॉ किया था, सो इट वाज हिज मास्टरपीस. ये उसका मास्टरपीस था एंड दिस लीफ हेल्प्ड Jonesy and she got back her hope to survive. कि वो कैसे जीवित रहेगी और जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, उसका होप जो है उसको तभी मिल पाई और तभी वापस मिल पाई जब उसने उस लास्ट लीफ को वहाँ पर मॉर्निंग में देखा था. जस्टिफाई द टाइटल मिरेकल, द मिरेकल लीफ. इस लीफ को जो है मिरेकल लीफ के रूप में जो है आपको जस्टिफाई करना है कि मिरेकल लीफ कैसे हो सकती है. सो डॉक्टर सेड दैट जोनेसी हैड नो चांस टू, और शी हैड ओनली वन चांस इन द टाइम टू सर्वाइव. डॉक्टर ने तो सीधे सीधे बोल दिया था कि उसका 10 में से 1 चांस है जिंदा रहने के. एंड डॉक्टर कुड नॉट सेव हर लाइफ, बट डॉक्टर उसकी लाइफ को सेव नहीं कर सकते थे. डॉक्टर को सिर्फ 1% चांस था.
मतलब 10 में से 1%, 10 में से 1 कह सकते हैं. बट बर्मन्स मास्टरपीस सेव्ड हर लाइफ. जैसे कि हमने द सेम थिंग वी डिस्कस इन लास्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि बर्मन का जो मास्टरपीस था, डॉक्टर उसको सेव नहीं कर पाया था, डॉक्टर जो है फेल हो गया था. बट जो बर्मन था वो इसको सक्सेसफुल था. जहां जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया उसको हमको करने में बर्मन सक्सेसफुल हो गया. और he saved the life of that girl, and he saved her life through or though he was a painter. जबकि वो क्या था, he was a painter, and even after that he got the success in saving her life. उसकी लाइफ को बचाने में फिर भी उसको सक्सेस मिल गई थी. And Johnsy did not want to get well, but she realized her mistake. उसने अपनी रियलाइज की मिस्टेक को when she saw the last leaf नेक्स्ट मॉर्निंग. जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसको लगा था कि रात में वो टूट जाएगा, बट नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उसको जब वो लीफ दिखा. एंड सो द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी शुड बी द मिरेकल लीफ, बिकॉज दैट लीफ, और जो पेंटिंग थी बर्मन की, दैट लीफ सेव्ड लाइफ ऑफ जॉनसी, एंड शी हेल्प जॉनसी टू गॉट बैक हर होप. उसने जो है उसकी होप को वापस लाने में हेल्प करी थी, और इससे जो है सेव हो गई थी लाइफ किसकी, जॉनसी की लाइफ जो है सेव करने में हेल्प मिली थी. नाउ वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज यू रेफर टू द लीफ एज अ बर्मन्स मास्टरपीस. उस लीफ को जो है उसने जो ड्रॉ की थी, बर्मन ने जो ड्रॉ की थी, उसको मास्टरपीस क्यों कहा गया है. द सेम थिंग इज आस्क्ड हियर. यहाँ पर यही चीज पूछी हुई है. सो यू रेफर टू द लास्ट लीफ एज अ बर्मन्स मास्टरपीस बिकॉज हिज पेंटिंग सेव्ड लाइफ ऑफ हर फ्रेंड जॉनसी. जो पेंटिंग थी उसने जो है जॉनसी की लाइफ को बचाया था. एंड डॉक्टर, एक तो उसने लाइफ सेव की थी, सो सेव्ड लाइफ. सेकेंड थिंग, डॉक्टर टोल्ड दैट शी हैड दैट जॉनसी हैड on 1 chance in the 10 of survival. और दूसरा कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था. एंड बर्मन had drawn that leaf when the last leaf fall at cold stormy night. जॉनसी को लगा था कि जॉनसी thought that the painting was the real leaf. जो पेंटिंग वहां पर थी, पेंटिंग which was drawn by the Burman, she thought that it was a original leaf. एंड शी गॉट हर होप बैक. उसने अपनी होप को वापस लेकर के आई थी, उसको मिली थी वो होप जिंदा रहने की जब उसने उसको देखा था. एंड जॉनसी कुड नॉट न्यू दैट इट वाज अ पेंटिंग, एंड शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ, एंड शी गॉट बैक हर होप ऑफ लिविंग. उसने जो है अपनी उम्मीद जो थी वो वापस मिल गई थी. एंड अर्लियर शी थॉट दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ वुड फॉल. उसने पहले लगा था कि जो लास्ट लीफ था जब वो गिरेगा सो वो उसकी डेथ हो जाएगी. तो इसने जो लीफ थी उसने होप का भी काम किया, और ये जो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी, इसमें जो है मास्टरपीस था उसका, इसलिए इसको मास्टरपीस कहा गया था. क्योंकि जो थी जॉनसी जो थी वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पाई कि जो था उसको पता ही नहीं लगा कि ये लास्ट थी. सो इसको देख करके भी लग रहा था बिल्कुल एकदम ओरिजिनल था. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट इसको जॉनसी ने बर्मन का मास्टरपीस कहा है. हाउ वाज जॉनसी सेव्ड. जॉनसी को कैसे बचाया गया. सो शी पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट टू सेव हर. जॉनसी ने बहुत मेहनत करी थी. सो शू का एक तो इसमें बहुत बड़ा रोल है. शी वाज हर फ्रेंड एंड हर रूममेट, एंड एज वेल एज बोथ ऑफ दे वर फ्रेंड. सो दोनों फ्रेंड भी थे काफ़ी अच्छे. शी कॉल्ड द डॉक्टर. जब प्रॉब्लम में थी जॉनसी एट द टाइम व्हेन शी had got pneumonia at the time, she called the doctor. पहली चीज तो डॉक्टर को बुलाया, but the doctor said Johnsy had a 1 chance. The same thing मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार. 1 chance in time to survive because she had a pneumonia and the patient died not. The patient did not want to get well. जो पेशेंट था वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहता था. So सीओ ने पहले तो डॉक्टर को बुलाया, और उसके अलावा उसने इसको काफ़ी फूड दिया खाने को. एंड शी ट्राइड टू नो द रीजन एंड फाउंड दैट जॉनसी वाज 'a' 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 'a'
when the last leaf of ivy creeper would fall. उसने जो है रीजन को फाइंड आउट किया. रीजन को फाइंड आउट करने में वो सक्सेसफुल रही थी. एंड शी हैड टेकन केयर ऑफ जॉनसी. उसने उसकी जो है ध्यान रखा था. टेकन केयर ऑफ जॉनसी एंड टोल्ड हर नॉट टू थिंक अबाउट ईवी क्रीपर्स. और उसको बोला कि वो ईवी क्रीपर के बारे में ना सोचे. एंड शी टोल्ड देयर प्रॉब्लम टू द आर्टिस्ट बर्मन. और उसने उसका प्रॉब्लम को शेयर किया डॉक्टर के साथ में और बर्मन के साथ में. बर्मन जो बर्मन था एंड ही ड्रॉन अप पेंटिंग. ही हैड ड्रॉन a leaf on the wall at night when the last leaf fall. जब लास्ट लीफ जो है गिर गया था तो उसने क्या किया, एक लास्ट लीफ को उसने क्या किया था, ड्रॉ किया था. सो ड्रॉ किया था लास्ट लीफ को, वहां पर पेंटिंग बनाई थी. एंड ही ड्रॉ इट सो दैट जॉनसी कुड गेट बैक हर होप टू लिव. जो जीने की उसकी होप थी, खो गई थी, वो उसको वापस प्राप्त कर सके. जॉनसी रियलाइज्ड हर मिस्टेक व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ एंड शी रिकवर्ड वेरी सून. सो कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीटेशन में हैं. वी कैन सी द रिपीटेशन, बट स्टोरी यही कहती है कि ऑल दिस थिंग्स शुड बी रिटन हियर, कि जॉनसी को इस तरह से बचाया गया था. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस क्वेश्चंस you have to work on your assignments, and I hope you'll do your best and you'll get good marks for assignment. And these are the question answers you can see at the back of your chapter. You have some MCQs, and you have fill-ups and true false, and after that you have question answers. Now all of you are aware about it, so I hope you'll do your best.